नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की आज की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। उससे पहले आप खबरों को सुर्खियों में देखिए। बिहार के 4,60,000 छात्रों को नीतीश सरकार दिवाली का तोहफा देंगे। स्टूडेंट के खाते में प्रोत्साहन राशि भेजी जाएगी। बिहार में अब कोई भी बेघर नहीं रहेगा। बिहार के गरीबों के लिए सबसे बड़ी घोषणा हो गई है। बिहार के गरीबों को जमीन का पर्चा मिलेगा और साथ ही गरीबों को आवास भी दिया जाएगा। 2 नवंबर को बिहार के 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बिहार के शिक्षक तैयार हो जाएं। बिहार में धान की खरीद शुरू हो चुकी है। नीतीश सरकार 1 नवंबर से ही बिहार में धान की खरीद कर रही है किसानों से। नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा और इसके लिए बिहार बोर्ड परीक्षा का आयोजन करेगा। कब परीक्षा होगी, डेट जारी कर दिया गया। बिहार के साथ देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 15 नवंबर से पहले किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि आ रही है। बिहार के वैसे शिक्षक जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है वे भी अब मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक बन सकते हैं। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया। आंध्र प्रदेश में फिर से भयानक ट्रेन हादसा हो गया है जिसमें अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। 50 से भी ज्यादा लोग घायल हैं। शराबबंदी वाले बिहार में शराब की जरा प्यास देखिए। सब्जी लेने पहुंचे थे लोग, झोला में दारू ले लेकर भागे। आखिर क्यों लगातार देश में ट्रेन हादसे हो रहे हैं, इसका खुलासा नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने कर दिया है। बीपीएससी ने बिहार न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि अब 2 नवंबर तक बढ़ा दी है। जिन्होंने 32वीं न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा के लिए अब तक आवेदन नहीं किया है वे 2 नवंबर तक कर सकते हैं। बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर और गया में डीजल बसों को बंद करने के लिए समय सीमा 6 महीने तक और बढ़ा दी गई है। दिवाली और छठ को लेकर यह बड़ा फैसला किया गया। खबरों को विस्तार से बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के 4,60,000 से भी ज्यादा छात्रों को नीतीश सरकार ने दिवाली का तोहफा दे दिया है। अब स्टूडेंट के खाते में हजारों रुपए आने वाले हैं। बिहार के वैसे सभी छात्र छात्राएं जो 10वीं क्लास में प्रथम या द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। देखिए, 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण बालक बालिकाओं को 10,000 रुपया प्रति विद्यार्थी और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को 8,000 रुपया प्रति विद्यार्थी के अनुसार दिया जाएगा। साथ ही बिहार की वैसी छात्राएं जो स्नातक उत्तीर्ण करने के बाद अब तक उनको प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है उनको भी राशि इसी महीने खाते में भेज दिए जाएंगे। स्नातक पास करने वाले छात्राओं में जिनके भी पैसे अब तक बाकी है, जिनको भी अब तक प्रोत्साहन राशि नहीं मिले हैं, सभी को राशि दे दी जाएगी। जिन छात्राओं ने 2018 में स्नातक पास किए हैं उनको 25-25 हजार रुपए मिलेंगे और 2018 के बाद यानी 2021 से लेकर अब तक जिन्होंने भी स्नातक पास किया है उन सभी को 50-50 हजार रुपए की राशि दिवाली के पहले इनके बैंक खाते में भेज दिए जाएंगे। साथ ही इंटर में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने के बाद भी कई विद्यार्थियों को पैसे नहीं मिले हैं, उनको भी उनके खाते में पैसे दिवाली से पहले भेजे जाएंगे। बिहार इतिहास रच रहा है। बिहार के इतिहास में पहली बार एक बार में इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र दी जा रही है। देखिए, 2 नवंबर को नीतीश कुमार जी बिहार के 1,20,000 से भी ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा, जिनमें से नीतीश कुमार जी गांधी मैदान से खुद अपने हाथों से बिहार के 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। बाकी शिक्षकों को उनके जिले में मिलेगा नियुक्ति पत्र। बिहार के पटना, नालंदा और वैशाली जिले के सभी शिक्षक अभ्यर्थी जितने भी शिक्षक यहां पास हुए हैं सभी को गांधी मैदान आ जाना है। बाकी बिहार के चुनिंदा शिक्षकों को ही गांधी मैदान आना है। जरा लिस्ट देख लीजिएगा कि किनको गांधी मैदान आना है और किनको उनके जिले में ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।
शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद नए शिक्षकों की स्कूलों में तैनाती सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। पहले दूर दराज के स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती होगी, वहां शिक्षक के पद जब फुल हो जाएंगे उसके बाद सामने के स्कूल मिलेगा। इस बार के परीक्षा में 28,000 से भी ज्यादा नियोजित शिक्षक पास हुए हैं, तो चयनित नियोजित शिक्षक जिस स्कूल में पहले पढ़ा रहे थे आगे भी उसी स्कूल में पढ़ाया करेंगे। 2 नवंबर को इनको नियुक्ति पत्र मिलेगा और 3 नवंबर से ही स्कूलों में योगदान देना होगा शिक्षकों को। बिहार के गरीबों के लिए सबसे बड़ी घोषणा हो गई है। बिहार में अब कोई भी बेघर नहीं रहेगा। बिहार के भूमिहीनों को नीतीश सरकार जमीन देगी, जमीन के साथ उनको घर भी दिया जाएगा। देखिए, राज्य में भूमिहीनों को बसाने के लिए सरकार संकल्पित है। 6.5 लाख भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध करवाने के लिए पर्चा तैयार किया जा रहा है। सीओ और आरओ को जमीन की व्यवस्था जल्द कराने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। पर्चा तैयार कर समय सीमा के अंदर उपलब्ध करवा दिया जाएगा गरीबों को। आवास योजना के तहत आवास भी मिलेगा। बिहार में वास रहित भूमिहीन अब नहीं बचेंगे, सभी को जमीन का पर्चा व मकान दिया जाएगा। बांका में 1109 वासहीन भूमिहीनों को ऑपरेशन बसेरा के तहत 5 डिसमिल का जमीन का पर्चा दे भी दिया गया है। और इसी वित्तीय वर्ष में यानी 2023 में 24 से लेकर 25,000 वास रहित भूमिहीनों को जमीन का पर्चा नीतीश सरकार उपलब्ध करवा दी जाएगी। टोटल 6.5 लाख गरीबों को जमीन का पर्चा दिया जाना है, यानी अगले साल 2024 में 6.25 लाख भूमिहीनों को जमीन का पर्चा दिया जाएगा। देश में लगातार एक के बाद एक बड़े बड़े ट्रेन हादसे हो रहे हैं। अब आंध्र प्रदेश में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया और अब तक इसमें 13 लोगों की मौत हो गई है, 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में रविवार यानी 29 अक्टूबर को 2 पैसेंजर ट्रेन आपस में टकरा गई। एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें से अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि मौतों की संख्या भी बढ़ सकती है, जबकि 50 से ज्यादा यात्री घायल हैं। कई की स्थिति गंभीर बनी हुई है। रेलवे ने बताया है कि विजयनगरम जिले के कांतकपल्ले में विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर स्पेशल ट्रेन ने शाम 7 बजे के करीब विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन को पीछे से टक्कर मार दी। इसकी वजह से 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने रेल हादसे के बाद पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उसके साथ ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। सीएम ने अपने राज्यों के मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए और घायलों को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है, जबकि दूसरे राज्य वालों के मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पीएमएनआरएफ से रेल हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि घायलों को 50,000 रुपए भी दिए जाएंगे। अगर आप बिहार में रहकर मालामाल होना चाहते हैं तो सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। अब बिहार में मछली पालो और मालामाल बनो। देखिए, बिहार सरकार ने जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत बिहार के किसानों और मछली पालकों को 70% तक का अनुदान मिल रहा है। देखिए, राज्य सरकार तालाब में मछली पालने के लिए मशीनरी के साथ साथ हैचरी में मछली पालने के लिए 70% तक का सब्सिडी दे रही है। यानी जो तालाब में मछली पालन करना चाहते हैं उनको भी सब्सिडी दी जाएगी और जो हैचरी में मछली पालन करना चाहते हैं उनको भी मिलेगा सब्सिडी। देखिए, बिहार सरकार की ओर से मत्स्य अंगुलिका संचयन यानी अंगुली के आकार की मछली के संचयन के लिए प्रति यूनिट की लागत 60,000 रुपया प्रति हेक्टेयर तय की गई है। जलाशय में केज बनवाने के लिए 3 लाख रुपए प्रति केज के साथ साथ जलाशय में पेन बनाने के लिए 10.5 लाख रुपए प्रति पेन निर्धारित की गई है और इन सभी पर 70% का सब्सिडी बिहार सरकार की तरफ से मिलेगा। तो जो किसान या मछली पालक इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए state.bihar.gov.in/AHD पर आपको जाना होगा।
बिहार के साथ देश के करोड़ों किसानों के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त की राशि जारी किया जा रहा है। किसानों के खाते में फिर से 2-2 हजार रुपए की राशि आ रही है। देखिए, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि 15 नवंबर या उससे पहले किसानों के खाते में भेजे जा सकते हैं। तो जिन किसानों ने अभी तक KYC नहीं करवाया है वे करवा लीजिएगा, वरना आपको पैसे नहीं मिलेंगे। 15 नवंबर या उससे पहले किसानों के खाते में पैसे भेजे जा सकते हैं। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में धान की खरीद शुरू हो चुकी है। बिहार के किसानों से 1 नवंबर से ही कि धान की खरीद सरकार के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, उत्तर बिहार के किसानों से 1 नवंबर से सरकार धान की खरीद कर रही है, जबकि दक्षिण बिहार के किसानों से 15 दिनों के बाद यानी 15 नवंबर 2023 से धान की खरीद की जाएगी। वैसे इस बार ज़्यादा कीमत पर धान की खरीद की जाएगी। इस बार अच्छे किस्म के धान की कीमत 2183 रुपये प्रति क्विंटल यानी 21 रुपये 83 पैसे प्रति किलो निर्धारित किया गया है। बाकी पूरे बिहार के किसानों से 15 फरवरी 2024 तक सरकार धान की खरीद करेगी। बिहार के नियोजित शिक्षकों की वर्षों की मांग पूरी हो रही है। नियोजित शिक्षकों को अब राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और इसके लिए बिहार बोर्ड अब परीक्षा का आयोजन करेगा। बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों में से योग्य शिक्षकों को छांटना चाहती है, इसलिए अब परीक्षा लेकर नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। नियोजित शिक्षकों के पास टोटल 3 मौके होंगे परीक्षा पास करने के लिए। परीक्षा पास करने के बाद इन नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में जाना जाएगा, जिन्हें सरकारी शिक्षक की भांति सारी सुविधाएं और उतना ही वेतन दिया जाएगा। और रही बात की आखिर परीक्षा कब ली जाएगी, तो इसी साल के अंत तक परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। बिहार में जो ग्रेजुएट है वैसे शिक्षकों को भी अब शिक्षा विभाग हेडमास्टर की पोस्टिंग देगा। देखिए, बिहार में शिक्षकों की कमी को देखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान वाले शिक्षकों को भी मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के रूप में पदस्थापन होगा। ये व्यवस्था मध्य विद्यालयों में स्नातकोत्तर योग्यताधारी शिक्षक उपलब्ध नहीं रहने पर की जा रही है, लेकिन इसके लिए स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में न्यूनतम 4 वर्ष तक कार्यरत रहने की अनिवार्यता लागू कर दी गई है। तभी स्नातक योग्यताधारी शिक्षक भी प्रधानाध्यापक के रूप में पदोन्नति के योग्य माने जाएंगे। अब तक बिहार के मध्य विद्यालय में यदि कोई प्रधानाध्यापक बनना चाहते थे तो उन्हें स्नातकोत्तर यानी PG की डिग्री लेना अनिवार्य रखा गया था, जिसे अब खत्म कर दिया गया। लगातार हो रहे ट्रेन हादसे पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने कहा कि भारी रिक्तियां होने के बावजूद नहीं हो रही है रेलवे में बहाली। इस वजह से कर्मचारियों पर अत्यधिक बोझ बढ़ गया है, इसलिए लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में रविवार को 2 पैसेंजर ट्रेन आपस में टकरा गई। इसमें 13 से ज्यादा लोग मर गए, जबकि 50 से भी ज्यादा यात्री घायल हैं। इससे पहले बिहार के बक्सर में 11 अक्टूबर को दिल्ली कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 22 डब्बे पटरी से उतर गए थे। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 30 से ज्यादा यात्री घायल हुए थे। इतना ही नहीं, 2 जून को बालासोर ट्रेन हादसे में 3 ट्रेन आपस में टकरा गई थी। इस हादसे में 292 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 1208 यात्री घायल हुए थे। तो इन सब पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की तरफ से ललन सिंह ने कहा है कि रेलवे में भारी संख्या में पद खाली है, लेकिन इसके बावजूद बहाली नहीं की जा रही है। इन दिनों रेलवे में बहाली बंद है, कर्मचारियों की संख्या सीमित है और वर्कलोड काफी बढ़ गया है। कर्मचारियों पर अत्यधिक बोझ पड़ने की वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही है। शराबबंदी वाले बिहार में शराब की जरा प्यास देखिए। सब्जी लेने के लिए पहुंचे थे, झोला में दारू भर कर ले गए। देखिए, बिहार के सिवान में शराब लूट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग कार की कांच तोड़कर उसमें रखी शराब लेकर भाग रहे हैं। इस वीडियो में पुलिस वाले भी दिख रहे हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा कि पुलिस वाले सिर्फ मूक दर्शक बनकर रह गए। बच्चे, बूढ़े, पुरुष, महिलाएं सबने शराब लूटी। देखते ही देखते लोगों ने 10 लाख रुपए की शराब लूट ली।
दरअसल ये मामला सिवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के सिकटिया बाजार का बताया जा रहा है। दरअसल लोगों को शक हुआ कि कार दुर्घटना करने के बाद तेजी से भाग रही है। इसके बाद लोगों ने पीछा करना शुरू किया तो थोड़ी दूर जाकर चालक कार को रोककर और डर से भाग गया। इसके बाद जब लोगों ने देखा कि कार में भारी मात्रा में शराब रखी हुई है, फिर क्या था, कार का शीशा तोड़ा और लोगों ने शराब लूट लिए। जो लोग सब्जी लेने के लिए आए थे वे झोला में शराब ले लेकर घर भागे हैं।